गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हमें पढ़ना है पाठ 14 सांख्यिकी और एक्सरसाइज 14.1। इसका क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़ना है। 1 से 3 तक हम पहले पढ़ चुके हैं और आज हमें सॉल्व करना है चौथा। जो क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया हुआ है, कह किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर दिया हुआ है हृदय स्पंदन प्रति मिनट 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86। और महिलाओं की संख्या है जो बारंबारता है वो दिया हुआ है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। तो आइए इसे हम लोग हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं। जो हृदय स्पंदन प्रति मिनट दिया हुआ है इसे हम लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। और जो महिलाओं की संख्या है इसे हम लोग बारंबारता लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल में है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86। ये वर्ग अंतराल है, इसको हम लोग लिख लिए। और इसकी जो बारंबारता है वह है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। इतना हम लोग लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह को हम लोग xi से दर्शाते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी निचली वर्ग सीमा है और ऊपरी वर्ग सीमा है दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। जब 65 और 68 को जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 66.5। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे 68 और 71 को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 69.5। इसी तरह इनको जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 72.5। इसी तरह जोड़ते जाएंगे तो हो जाएगा 75.5, 75 3 78.5, 78 3 81.5 और 81 3 84.5। यानी सब में 3 का बढ़ोतरी हो रहा है। तो इस तरह भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये हमारा xi निकला, यानी वर्ग चिन्ह निकला। अब वर्ग चिन्ह निकालने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर fi xi निकालते हैं। जो वर्ग चिन्ह और बारंबारता का क्या होता है, गुणनफल होता है। अब हम क्या करेंगे, 2 में इतना से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 के 0, 6 दूनी 12 1 13, 6 दूनी 12 1 13, यानी हो जाएगा 133.0। इसको करेंगे गुणा करेंगे 4 में इतना से तो ये हो जाएगा हमारा 278.0। फिर इसमें इतना से गुणा करेंगे तो 25 15, 3 दूनी 6 1 7, 70 के 21 1 22, इतना हो जाएगा। इसको फिर से करते हैं, 25 15, 3 दूनी 6 1 7, 70 के 21, सॉरी यहाँ पर 21 होगा। अब इसमें गुणा करते हैं 8 5 40 के 0 पॉइंट बैठा दे, 8 5 40 4 44, 8 7 56 4 60, ये हो गया। अब इसमें करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 7 5 35 दशमलव, 8 7 56, 56 57 58 59, 59 के हो गया 9, 7 7 49, 49। अब में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 54। अब उसी तरह करेंगे 5 के 20 के 0, 4 एकम 4, 4 2 6,
और चौके 32, इतना आ गया। फिर इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 के 0, 4 दूनी 8 एक हासिल 9, 8 दूनी 16, यानी हमारा आ गया इतना। अब हम करेंगे क्या, अब इसे हम इसके जो बारंबारता है इसको हम लोग जोड़ लेंगे। यहाँ योग लिख लेते हैं। जो हमारा बारंबारता है इसको जोड़ लेंगे। तो ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 30 है, 30 महिला है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे टोटल तो हो जाएगा 30। और इसके बाद हम इसको जोड़ लेते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा टोटल जोड़ने पर 2277.0। तो 0.0 के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो 2277 ही हम लोग लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ माध्य निकालना है तो लिख लेंगे माध्य बराबर, या इसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ कि सिग्मा एफ आई बराबर हो गया 30 और सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर आ गया 2277। अब हम माध्य बराबर लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे होता है सिग्मा एफ आई। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर 2277 बटे 30 कर देंगे और इसे कटाएंगे। 3 से कटाते हैं, 3 दाह में 30, 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 नवा 27, यानी 759 बटे 10 आया। जब दशमलव हम बैठा देंगे तो ये हो जाएगा 75.9 और यही हमारा माध्य हो जाएगा 75.9, यही आंसर होगा। 14 पाठ यानी सांख्यिकी का प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हल करना है। इसमें कह रहा है कि किसी फुटकर बाजार में एक विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों के संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्न था। यहाँ पर कह रहा है, फिर मैं एक बार पढ़ देते हैं कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्न था। यहाँ लिखा हुआ है आमों की संख्या, नीचे लिखा हुआ है पेटियों की संख्या। आमों की संख्या में 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। और जो पेटियों की संख्या है इसमें है 15, 110, 135, 115 और 25। कह कि पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहां पर हल लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद जो आमों की संख्या है इसे हम लोग लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। और जो पेटियों की संख्या है इसे हम बारंबारता लिख लेते हैं। बारंबारता को 1 से लिख लेते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है हमारा वर्ग अंतराल 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64, ये लिख लिए। और जो हमारा बारंबारता है यह है 15, 110, 135, 115 और 25, इसको भी लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, इसका वर्ग चिन्ह निकालते हैं। इसको हम लोग xi से लिखते हैं। और आप लोग जानते हैं कि वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है। निचली वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा को जोड़कर
उसमें 2 से भाग देते हैं तो हमारा वर्ग चिन्ह निकलता है। तो उसी तरह 50 और 52 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 102, और 102 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 51। फिर इसी तरह हम लोग जोड़ेंगे 53 और 55 को, और 53 और 55 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 1 8 और 5 5 10, यानी हो गया 108, और 108 में 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा ये हमारा 54। यहाँ पर लिख लिए 54। इसमें क्या है कि 3 का बढ़ोतरी हो रहा है, तो 51 से 3 जोड़े, 51 में 3 जोड़े तो हो गया 54, और 54 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 57, और 57 में 3 जोड़ेंगे तो होगा 60, और 60 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 63। यानी आप लोग इसे जोड़कर और 2 से भाग दीजिएगा तो इतना ही आएगा। ये जल्दी करने के लिए होता है। अब हम क्या करते हैं, इसे हम लोग पग विचलन विधि द्वारा हल करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम यहां पर डी निकालेंगे, डी। और डी निकलता कैसे है, ये हम क्या करते हैं, x में से a को घटाते हैं, और हम क्या करते हैं, इस 57 को a मान लेते हैं। अब हम 51 में से 57 घटाएंगे तो -6 हो जाएगा, और 54 में से 57 घटाएंगे तो -3 होगा, 57 में से 57 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 60 में से 57 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 63 में से 57 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। इतना हम लोग लिख लेते हैं। और इतना लिखने के बाद अब हम यहाँ पर यू निकालते हैं, यू। और यू बराबर होता है x - a बटे h। ये फॉर्मूला होता है हमारा यू निकालने का। और इसमें जो हमारा यहां दिया हुआ h, जो अंतर है 3 है। इसीलिए हम करेंगे क्या कि हम x में से a घटाकर उसमें 3 से भाग देंगे तो हमारा u निकलते जाएगा। तो पहले से हम क्या किए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि d निकालने के लिए x - a किए हैं, और ऊपर लिखा हुआ है x - a। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा d आता है उसमें h से भाग दे देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -6 है, इसमें 3 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा -2, यहाँ भाग देंगे तो हो जाएगा 1, इसमें करेंगे तो हो जाएगा 0, 3 में 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1, और 6 में 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2। अब हमारा u निकला। अब u निकाल लिए तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर FI निकालेंगे। यानी हम यहाँ पर जो हमारा बराबरता है और जो हमारा u आया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 15 में -2 से गुणा किए तो हो गया -30, 110 में -1 से गुणा किए तो हो गया -110, 135 में 0 से किए तो हो गया 0, 115 में 1 से किए तो हो गया 115, और 25 में 2 से किए तो हो गया 15 दूनी 30। इतना हम, सॉरी यहाँ पर 25 है, 25 में 2 से गुणा किए तो हो गया 50। अब हम करेंगे क्या, यहाँ योग लिख लेते हैं, और जो हमारा बराबरता है इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो इसको टोटल जोड़ने पर
400 आएगा। और इन सब से तो कोई काम नहीं है, हमें काम है FIUI से, तो इसे भी जोड़ लेते हैं FIUI, तो ये हमारा आ जाएगा 25। हम क्या करेंगे, -30 और -110 को जोड़ लेंगे और 115 और 50 को जोड़ लेंगे, और जो हमारा 115 और 50 आएगा उसमें -30 और -110 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 25। इसे जोड़कर दिखा भी दे रहे हैं, देखिए -30 है और -110 है, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये हमारा -140, और -140 है इसमें हम 115 और 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो ये 5 और ये 2 और यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी हमारा 25 होगा। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ पर माइनस और प्लस का खेल होता है चिन्ह का। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं पग विचलन माध्य विधि। इसका फॉर्मूला होता है A प्लस सिग्मा FIUI बटे सिग्मा FI गुणे H। हम क्या किए हैं, यहाँ पर A मान लीजिए 57, तो यहाँ 57 कर देंगे, और प्लस हमारा जो सिग्मा FIUI आया है, यानी हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक लिख लिए माध्य का चिन्ह है ये, और लिख लिए A बराबर 57 प्लस जो हमारा सिग्मा FIUI आया है 25, तो ऊपर लिख लेंगे 25, और बटा में हमारा सिग्मा FI है 400, तो यहाँ पर 400 लिख लेंगे, और गुणे H। आप लोग इसमें देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका H है वह 3 है, इसको हम लोग 3 ले लेंगे, ठीक ना। 50 और 52 तीनों लेंगे, 50, 51 और 52, क्योंकि यहाँ से फिर ये 53 से शुरू हो रहा है, इसलिए इसका जो H लेंगे वह हो जाएगा हमारा 3। अब इसे हम लोग हल कर लेंगे, ये कटा लेंगे, 50 25, 59 40 और 0, 5 एकम 5 और 16 5 80, यानी हो जाएगा हमारा 57 प्लस 3 में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 बटे 16, यानी ये हमारा हो जाएगा 57 प्लस। अब हम क्या करेंगे, 3 में 16 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.1875, इतना आएगा जब हम 3 में 16 से भाग देंगे। अब क्या करेंगे, इसे हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57.1875 आंसर। यही हमारा जो पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या है वह हो जाएगा। इसे आप लोग समझ गए होंगे, इसे आप लोग लिख ली। क्वेश्चन नंबर 14 जो आप लोगों को बोर्ड के सामने इस पर लिखा हुआ है, और इसे आप लोग पढ़ भी सकते हैं और पढ़कर समझ सकते हैं। कह रहा क्वेश्चन कि निम्न सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय जो है वह रुपया में है, और यह है हमारा 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। जो परिवारों की संख्या है यह है 4 5 12 2 2। करके उपयुक्त विधि का प्रयोग करके माध्य व्यय ज्ञात कीजिए।
और आप लोग जानते हैं कि जो हमारा माध्य होता है वह 3 तरह से निकलता है, एक प्रत्यक्ष विधि से, दूसरा कल्पित विधि से और तीसरा पग विचलन विधि से। तो आप इसमें तीनों में से कोई भी सूत्र का प्रयोग करके माध्य निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ नहीं है कि आपको पग विचलन विधि से ही निकालना है या कल्पित विधि से ही निकालना है या प्रत्यक्ष विधि से निकालना है। तो आइए इसे हम लोग हल करते हैं। और हल करने से पहले कॉपी पर सबसे पहले आप लोग हल लिखिएगा। और जो हमारा यहाँ दैनिक व्यय है इसे हम लोग लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। ये वर्ग अंतराल लिख लिए। और जो परिवारों की संख्या है इसे हम लोग लिख लेते हैं बारंबारता। और जो वर्ग अंतराल है पहले इसे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ 100 से 150 है, 150 से 200 है, 200 से 250 है, 250 से 300 है और 300 से 350 है। और जो इनकी बारंबारता है 100 से 150 की जो बारंबारता है 4 है वो 4 लिख लेंगे। इनका जो बारंबारता है 5 है तो 5 लिख लेंगे। इनका बारंबारता 12 है तो 12 लिख लेंगे। इनका बारंबारता 2 है तो 2 लिख लेंगे और इनका बारंबारता 2 है तो 2 लिख लेंगे। हम बारंबारता भी लिख लिए और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हमें करना क्या है, हमें वर्ग चिन्ह निकालना है जिसे हम लोग xi से लिखते हैं। वर्ग चिन्ह निकालेंगे और हम बार बार बता रहे हैं कि वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा वर्ग अंतराल होता है यानी जो निचली वर्ग सीमा होता है उसमें ऊपरी वर्ग सीमा को जोड़ते हैं और जो हमारा योगफल आता है उसमें 2 से भाग देते हैं और जो हमारा उत्तर प्राप्त होता है 2 से भाग देने पर यानी जो हमारा भागफल प्राप्त होता है वही हमारा वर्ग चिन्ह होता है। तो हम क्या किए 100 और 150 जब जोड़े तो हुआ 250 और 250 में से जब हम 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 125। उसी तरह 150 और 200 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 350 और 350 में जब 2 से हम भाग देंगे तो हो जाएगा 175। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 50 की बढ़ोतरी हो रहा है तो फिर हम इसमें भी 50 जोड़ देंगे। तो 50 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा और एक यहाँ से 2 हो जाएगा यानी 225 हो जाएगा। और फिर इसमें 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 275 और जब इसमें 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 325। यानी इस तरह भी आप जोड़ के 2 से भाग दे सकते हैं और इस तरह भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें याद रखना है, ये देखना है कि 2 संख्याओं के बीच जो है उनमें पहली संख्या में कितना जोड़े हैं तो हमारा दूसरी संख्या है और जितना जोड़ेंगे उसी में सब में हम लोग जोड़ते जाएंगे। अब हमारा बच गया यहाँ पर निकालने का fi और xi। fi xi क्या है, ये है बारंबारता और हमारा जो वर्ग चिन्ह है जब उनका जो गुणनफल होता है वही यहाँ पर लिखते हैं। जो दोनों में हम लोग गुणा करते हैं और जो गुणनफल आता है उसको हम लोग लिखते हैं fi xi। तो हम गुणा करते हैं 125 में और 4 से तो हो जाएगा यहाँ पर 500 और जब 175 में 5 से करते हैं तो हो जाएगा हमारा 875, इतना हो जाएगा। और जब हम 12 में 225 से करते हैं तो हो जाएगा हमारा ये 2700 हो जाएगा। और जब हम 2 में 275 से करते हैं तो हमारा हो जाएगा
550। और जब हम 325 में 2 से करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, कर लीजिए 25 दूनी 50 और 3 दूनी 6, यानी 650 रुपया। इतना हो गया हमारा एफ आई एक्स आई का जो गुणनफल है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर या योग लिख लेते हैं और हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई को ऐड कर लेते हैं। जो हमारी बारंबारता है इसको जब ऐड करेंगे तो यह 25 आएगा। यहाँ पर दिया हुआ भी है कि परिवारों की जो संख्या है वह 25 है, तो यही हमारा बारंबारता है। इसे हम लोग 25 लिख लिए। और जब हम सिग्मा एफ आई एक्स आई को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 5275। 5275 आ जाएगा इसको जोड़ने पर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, सिग्मा एफ आई बराबर 25, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 5275। अब हम लिखते हैं यहाँ पर माध्य बराबर, इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये इसका सूत्र होता है। और अब हम इसको क्या करते हैं, जो इसका मान है उसको रखते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई आया है 5275 और जो हमारा सिग्मा एफ आई है वो है 25, तो बाटा में 25 लिख लिए। अब इसे क्या करेंगे, हम भाग देंगे। तो यहाँ पर भाग दे सकते हैं, 5 से कट जाएगा 50 25, यहाँ पर 5 एकम 1 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 27, 27 में 5 से देंगे तो 50 25, बचा 2 तो 50 25। और ये जब 5 से देंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 1, 5 एकम 1, यानी हमारा जो माध्य आया वो आया 211 रुपया में। क्योंकि यह हमारा माध्य व्यय ज्ञात करना है तो यही हमारा हो जाएगा, जो माध्य व्यय हमारा होगा 211 रुपया। इसे आप लोग लिख लीजिए।